और भैया रामलाल क्या हाल है? अरे सब बढ़िया है श्यामलाल। कैसे हो कैसे हो? आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो आजकल? हम तो यहीं रहते हैं रामलाल, आप ही गुम रहे हो। अरे कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस गांव के आसपास की 50 एकड़ की जमीन खरीद लूं। अरे और क्या। बहुत अच्छा विचार है ये तो। हमें भी कुछ विचार चल रहा था कि मैं भी इस गांव में एक दूध की डेयरी का काम खोल लूं और फिर आपको खूब मलाई मक्खन पनीर घी देसी घी खाने को खिलाएंगे। अरे क्या बात है क्या बात है, मक्खन पनीर मलाई सब मिलेगा मुझे? हाँ, क्या डेयरी बात खोलेगी तो मिलेगी ना, क्या दोस्त तो ना। अच्छा अच्छा, ये बात बता भाई, तो डेयरी तो खोलेगा, गाय भैंस भी पालेगा क्या? हाँ, गाय भैंस तो पालनी पड़ेगी क्योंकि कैसे काम चलेगा, वो भी तो पालनी पड़ेगी ना। अच्छा, गाय भैंस पालेगा तो फिर चराएगा कहाँ पर? चराने के लिए खेतों में भेज दिया करेंगे, कहीं कहीं चरी आया करेंगी। और क्या करेंगी? खेतों में भेज दिया करेंगे। यहाँ से तो 50 एकड़ मेरी जी खेती रहेगी, कहाँ भेजेगा तो क्या गाय को चरने के लिए? चरने के लिए कहीं भी, तेरे खेत में भी चर लेंगे और उनकी भी चर लेंगी, क्या दिक्कत आ रही है? देख भाई, तू सब दूर चलियो, मेरे खेत में गाय नहीं चराना। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं, सब कुछ हो, सब कुछ तू दूर चराना, मगर मेरे खेत में गाय भैंस नहीं चराना। तो मैं थोड़ी चराऊंगा, वो तो गाय भैंस चराने वाले चराएंगे। हो सकता है तेरे खेत में भी आ जाए। मेरे खेत में गाय आनी नहीं चाहिए, बता दे रहा तेरे को मैं। क्यों भाई, वो तो गाय भैंस है, वो तो कोई थोड़ी रोक सकता है, उधर जो घुस भी सकती है। अगर मेरे खेत में गाय घुसी तो तेरी गाय की टांग में तोड़ दूंगा, बता दे रहा तेरे को मैं। क्यों भाई, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? तू मेरे गाय की टांग तोड़ के दिखा जरा, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी गाय के साथ तेरी भी टांग तोड़ दूंगा अगर तू मेरे खेत के अंदर पर आएगा। तू ज्यादा बोल रहा है रामपाल, तेरे पूरे खेत में आग लगा दूंगा, तेरे घर में भी आग लगा दूंगा, जानता नहीं तू मुझे? श्यामलाल बहुत हो गई है, देख ले, ये 2 मिनट की दोस्ती में ये तेरे 2 मिनट के उसमें बहुत झगड़ा हो जाएगा, बता दे रहा तेरे को मैं। झगड़ा नहीं, मैं आज खून हो जाएगा एक। देख बहुत हो गया, तुम मेरे इधर तेरा खेत जला दूंगा मैं। ना, इधर आना है ना, मेरे खेत में इतनी गाय आनी चाहिए, बता दे रहा अभी तेरे खेत वेत को मैं खराब कर दूंगा पूरा। मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे इधर आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आएगी। अरे अरे रामलाल श्यामलाल, अरे क्या हुआ मेरे दोस्तों, क्यों झगड़ा कर रहे हो आज? अरे मेरी गाय की टांग तोड़ रहा है ये। अच्छा, अरे ये तुम मेरा इनके गाय की टांग क्यों तोड़ रहे हो? अरे ये मेरा खेत जला रहा है और मेरे खेत में गाय भरा रहा है। ओए यार, तुम बचपन के दोस्त हो, एक साथ स्कूल में पढ़े हो, एक साथ खेले कूदे हो, आज तुम्हारे को क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रहे हो? भाई तुम इनकी खेत में क्यों आग लगाना चाह रहे हो? अरे ये मेरी गाय की टांग तोड़ना चाह रहा है। अरे गाय की टांग तोड़, तुम इनकी गाय की टांग क्यों तोड़ना चाहते हो? अरे इसकी गाय मेरे खेत में तो चरेगी, उससे बोला भगा, मेरे इधर नहीं आना चाहिए, तो बोला नहीं तेरी इधर ही आएगी। अरे ये तो यार मामला तो गंभीर है, तुम्हारी बचपन की दोस्ती है। अरे तेरे खेत है कहाँ पे, ये तो बता मेरे को एक बार, मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है इसका। अरे यार, मैं सोच रहा था इधर चाऊमाऊ गांव के आसपास में ना 50 एकड़ जमीन खरीद लूं, सोच रहा हूँ मैं, अभी चल रहा है मेरा। अरे खरीदी नहीं है तूने अभी खेत अभी? अरे नहीं खरीदी यार, खरीदूंगा अभी मैं। अरे भाई तेरी भैंसे कहाँ है, गाय भैंस कहाँ है तेरी? मेरी गाय भैंसे खरीदूंगा मैं, अभी अभी थोड़ी है, अभी खरीदूंगा, विचार कर रहा हूँ खरीदने का। हे भगवान, तुम लोगों ने ना खेत है ना गाय भैंस है, झगड़ा ऐसे कर रहे हो, खून एक दूसरे का कर दोगे, भी जेल में सारी जिंदगी सड़ोगे। क्या हो क्या गया तुम्हारे को आजकल? ये बात तो सही कह रहे हो तुम। अरे ना खेत है ना कुछ है, बचपन की दोस्ती तुमने ऐसे ही। अरे ये बिल्ला का एका लगा के रखा, तू ये व्हाइट कपड़े क्यों पहने तूने, ये बता। अरे मैं बताता हूँ, हम 5 साल बाद मिले हैं ना, मेरे को ये 4 साल पहले एक ओम शांति वालों ने ज्ञान दिया मेरे को, ब्रह्मा कुमारी आश्रम। अच्छा। बहुत बड़ी संस्था है, अरे मैं बताऊं बहुत अच्छी संस्था है वो। तूने तो कभी बताया नहीं भाई। अरे तुम मिले ही कहाँ मेरे को इतने दिनों के बाद, आज तो तुम मेरे को दिखाई दे रहे हो। और मैं तो 4 साल से इतना धन्य धन्य हो गया हूँ, मेरे घर परिवार में इतनी सुख शांति हो गई है, मैं क्या बताऊं। पहले मेरे जीवन में भी कलेश कलेश रहता था, छोटी छोटी बातों पे मेरी बहू मेरे लड़ती रहती थी, बच्चे कहना नहीं मानते थे। आज के समय में जब से मैंने राजयोग सीखा है, उस राजयोग के बाद मेरे जीवन में सुख शांति हो गई है भाई। क्या होता है राजी हो गया? अरे मेरे बच्चे बहुत दारू और गुटखा पी खाते भाई, कुछ तो बता। अच्छा, तो कुछ तो अरे बता यहाँ पर आने से बड़े बड़े चेन स्मोकर, बड़े बड़े दारूबाज, सबकी दवाई
एक ही है राजयोग, सब छोड़ देते हैं यहाँ आने के बाद। ये ऐसी संस्था है। क्या होता है ये राजयोग? अरे इसमें सीधा आत्मा का तार परमात्मा से जुड़ता है, सीधा मन भगवान में लगता है। जिस भगवान को हम युगों युगों से ढूंढते आए हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, वो स्वयं इस धरा पर अवतरित हो चुका है। तो मिल चुका है क्या? अरे मेरी डेली बात होती है, जब चाहे, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इतना सहज है राजयोग, भगवान से मिल रहे हो। भाई कौन सी जगह हमें भी बताएगा? अरे तुम सुनो तो सही 2 मिनट बैठ के, तुम अपने अपनी गाए जा रहे हो, मेरी भी तो सुनो। मैं बता रहा हूँ ओम शांति में क्या होता है। राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग एक ऐसा योग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। एक ऐसा योग जिससे मनुष्य जीवन में सदा सदा के लिए सुख और शांति जीवन में आती है। जीवन जीने की कला है राजयोग, सदा खुश रहने की कला है राजयोग, घर से दुख अशांति मिटाने की कला है राजयोग, और तो और भगवान से मिलने की कला है राजयोग। जिस भगवान को हम ढूंढते हैं, एक बार बताओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे को याद करते हैं, तुम्हारे से जो भी चीजें मांगते हैं तो तुम दे देते हो ना अपने यथाशक्ति। ऐसे ही उस ईश्वर के हम बच्चे हैं। वो हमारा माता पिता बंधु सखा है, प्यार का सागर है, दया का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सुखों का भंडार है, शांति का सागर है। तो आज हम देखो सभी प्यासे हैं, ना हमारे जीवन में सुख है, ना शांति है, ना हमारे जीवन में कोई खुशी है। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हम पूरे टाइम परेशान रहते हैं। तो वो जो है भगवान जिसने इस दुनिया को स्वर्ग बनाया था। भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ हर मनुष्य देवी देवताएं कहलाता था। तो वो स्वर्णिम दुनिया फिर से भगवान बनाने के लिए इस धरती पर आ चुका है। गीता में लिखे गए वायदे अनुसार कि जब जब हर मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो समझ लेना अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक सत्य धर्म की स्थापना करने मुझे स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, प्रकृति को अधीन करता हूँ, एक साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेकर, जिसका नाम मैं प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। तो आज वही ये संस्था ब्रह्मा कुमारी इसके नाम से आज पूरे विश्व में 140 देशों में इनके सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी इसके। तो इतनी बड़ी संस्था सिर्फ एक है जो परमात्मा ही हमें सिखाते हैं, वो है राजयोग। तो अभी आप अपने परिवारजनों के साथ सादर आमंत्रित हैं। यहाँ पर होशंगाबाद में भी, यहाँ पास में अमोन गांव है, वहाँ पर भी, और बुधनी में भी रेलवे स्टेशन के पास भी ब्रह्मा कुमारी के आश्रम है। आप वहां जाकर के राजयोग सीख सकते हैं, वो भी फ्री में, ना एक पैसे का चढ़ावा है, ना कोई धूप बत्ती, ना कुछ फीस, एकदम फ्री में भगवान से मिलने का। क्योंकि वो पिता परमात्मा आया है हम दुखी बच्चों से मिलने के लिए, हमारी पुकार सुन करके, ताकि अंत में ये ना कोई कहे कि हे प्रभु आप इस सृष्टि पर आए, अपनी लीलाएं की और हमें पता ही नहीं चला। सोचो इतनी दूर से भगवान ने फरिश्ते भेजे हैं, दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से, आप सभी के गांव के बीच में, कि स्वयं भगवान आ चुका है। उससे मिलने के लिए सहज राजयोग है जो आप सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आप आश्रम में आए, किसी भी टाइम, सुबह दोपहर शाम को आप आकर के राजयोग सीख सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यह बताना हमारा फर्ज था, हमारे अपने भाई बहने हो आप। अब हिम्मत का कदम बढ़ाना आपके हाथ में है, और यदि आप चाहते हैं आपके गांव में डेली सत्संग शुरू हो जाए, 7 दिन का कोर्स भी यहाँ हो जाए, तो आप सभी में से कोई भी एक व्यक्ति एक हिम्मत का कदम बढ़ा करके आप बता सकते हैं हमारे आश्रम के भाई बहनों को, तो वो वहां से चल करके भी आपके यहाँ पर डेली आधे घंटे का सत्संग करा सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो सदा के लिए खुशनुमा हो जाए, और आपका भी उस प्रभु ईश्वर से जो स्वयं इस धरती की पुनः स्थापना के लिए आया हुआ है, उससे आप अपना रिश्ता जोड़ें और सदा खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से ओम शांति।